Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Hope you are all fine. Dear students, today's topic is nature of matter and it will be the lecture number 3 of the chapter matter in our surroundings. तो students आज हम nature of matter के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और students पहले हम देखते हैं कि physical nature of matter क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि nature of पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि ये जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। Everything around us is made up of tiny pieces or particles. So students, anything which has mass and occupies space is known as matter. Very good, it is known as matter. तो स्टूडेंट जो कुछ भी हम देखते हैं इन आवर सराउंडिंग्स कि ये जो इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स or it is made up of tiny pieces. That means everything around us is made up of tiny particles or tiny pieces. For example, students, our body जो है, it is made up of particles. These particles are known as cells, and cells are the basic structural and functional unit of life. तो that means कि हमारी body भी जो है, it is made up of small particles, और इन small particles को हम biology में cells कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम देखेंगे, चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो चेयर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बुक इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स हैं विच मेक अप मैटर, इन्हीं को एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दैट मीन्स द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, दैट मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल जो है, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनके क्या फीचर्स हैं, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, अब हम वो देखेंगे इसमें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ये क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। चाहे स्टूडेंट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड में ये मूवमेंट बहुत कम होती है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा ये मूवमेंट होती है, लेकिन गैसेस में हाईली मतलब हाईएस्ट मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स के। और ये पार्टिकल्स हैव, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच स्पेस होती है। So we can say that particles of matter have space between them. Particles of matter attract each other. इन particles के बीच force of attraction होता है, तो जिसको हम bond कहते हैं। तो these particles are held together by the force of attraction. That means they attract each other. Solid में ये attraction बहुत strong होती है, gases liquids में उससे weak, लेकिन gases में ये negligible होती है ये force of attraction। तो students यहाँ पे देख लीजिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक जार, एक टेस्ट ट्यूब लिया है। तो इससे मैंने क्या पानी लिया है, और इसमें मैंने KMnO4 मीन्स पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है। KMnO4 रिप्रेजेंट्स पोटेशियम पर मैग्नेट। इस पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर स्टूडेंट्स है ये पर्पल कलर। तो देखिए जब मैंने इसमें ये एक क्रिस्टल डाला है, तो इस पानी का कलर क्या है, आप देखिए ये पानी है, इसमें इससे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला जिसका कलर पर्पल है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस वाटर का कलर पर्पल आने लगा। यहाँ पे देखिएगा पूरा इस पूरे वाटर का कलर पर्पल आया। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, और ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स डिजॉल्व होते हैं इस वाटर में, और इस वाटर के बीच थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है जिसमें ये डिजॉल्व होता है ये पोटेशियम परमैंगनेट, और जिसकी वजह से इस वाटर का कलर क्या आता है, पर्पल कलर आता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स लिए हैं। तो जो ही मैंने इसको इस टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर में डाला, तो इसका कलर पर्पल आ गया। अब देखिए पूरा इस
का कलर पर्पल आया, पूरे वाटर का कलर पर्पल आया। तो स्टूडेंट्स इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट मीन्स ये जो मैंने इसमें KMnO4 डाला वो क्रिस्टल्स मेड अप है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के, और दिस वाटर हैज स्पेस बिटवीन देम इन विच द पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने एक वाटर लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और इससे मैंने फिर से KMnO4 के क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट डाला। देखिए इट ऑक्यूपाइज द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से ये डिजॉल्व होता है इस वाटर में, और इट ऑक्यूपाइज द स्पेस विच इज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसका कलर यहाँ पे क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस शोज दैट द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने और एक एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई, ये वाटर है एक टेस्ट ट्यूब में। तो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स डाले। ठीक, देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल की दिस वाटर कंटेन्स, दिस वाटर हैज स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स। यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाटर है, इसके बीच स्पेस है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स। यहाँ पे देख लीजिएगा जिसकी वजह से इसमें डिजॉल्व होता है, और इट ऑक्यूपाइज द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं आप, ये तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स हैं। देखिए इसका कलर फिर क्या आएगा, इसका कलर पर्पल आएगा, और ये ऑक्यूपाई करता है पोटेशियम पर मैग्नेट यही स्पेस, और इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स, और दिस पोटेशियम पर मैग्नेट स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस विद अनदर सबस्टेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक गिलास जार लिया है, तो गैस जार जो मैंने यहाँ पे लिया है, और इससे मैंने डियर स्टूडेंट्स इसमें मैंने ब्रोमीन वेपर लिया। ठीक है, और इस ब्रोमीन वेपर का कलर है स्टूडेंट्स रेड ब्राउन, इसका कलर क्या है, रेड ब्राउन। तो स्टूडेंट्स इस गैस जार के ऊपर मैंने और एक गैस जार वो इन्वर्टेड मैंने रखा है, दैट मीन्स उल्टा मैंने वो रखा ये गैस जार। इस गैस जार में क्या है, इस फर्स्ट गैस जार में ब्रोमीन वेपर है जिसका कलर रेड ब्राउन है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने और एक गैस जार लिया ये इन्वर्टेड है, और इसके अंदर ईयर है, और ईयर का कलर स्टूडेंट्स क्या है, वो कलरलेस है। लेकिन कुछ देर के बाद आप देखोगे कि यहाँ से ब्रोमीन वेपर्स वो ऊपर चले चले जाएंगे। तो इस बीकर में ये गैस जार में ईयर था और वो कलरलेस था। तो चूंकि ब्रोमीन वेपर्स ऊपर आ गए तो इसका कलर भी ये रेड ब्राउन आएगा, और ये रेड ब्राउन कलर जितना नीचे है उतना फिर ऊपर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, मिक्स होते हैं ब्रोमीन वेपर इस इन ईयर मॉलिक्यूल्स के साथ। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस इज नोन एज डिफ्यूजन। और यहाँ रेड ब्राउन जो वेपर है ब्रोमीन जो है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, और ये ऊपर चला जाएगा, और इसका मतलब है स्टूडेंट्स की डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड इट कंटिन्यूज टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिफॉर्म। तो जितना आप यहाँ पे रेड ब्राउन कलर वो ऊपर भी उतना आएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दिखाई ये यहाँ पे इस बोतल में इसमें मैंने ये लिया पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका कलर पर्पल है। अब देखिए यहाँ पे ये वाटर है, इसके कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले तो इसका कलर भी पर्पल आता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम एक इंसेंस स्टिक लेंगे जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, तो जब हम इसको जलाते हैं तो इसकी स्मेल कॉर्नर रूम के दूसरे कॉर्नर तक भी
पहुंचती है, या इसकी स्मेल या फ्रेग्रेंस जिसको हम कहते हैं, वो इट स्प्रेड्स इन द होल रूम बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या, अगरबत्ती में जो ये जब जलाते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स वो हवा में चले जाते हैं, जिसकी स्मेल पूरे रूम में फैलती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम परफ्यूम बोतल अगर हम लेंगे, स्टूडेंट्स परफ्यूम बोतल अगर हम लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब जो ही हम उस की का लिड या दैट मीन्स की ढक्कन जब हम उसको ओपन करते हैं, उसका ढक्कन, तो इस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम तक पहुंचती है। तो ये भी ड्यू टू द डिफ्यूजन है, और ये इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स क्या है। व्हाट आर पोलन ग्रेन्स? पोलन इज अ पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम स्टैमेन कहते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां से क्या पोलन ग्रेन्स वहां पे डिस्चार्ज होते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से। तो स्टूडेंट्स ये पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ये पोलन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये पोलन्स ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। दीज पोलन ग्रेन्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये पोलन जो होते हैं, जो कहाँ से डिस्चार्ज होते हैं? ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से। दीज पोलन्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1827 में देखा कि ये पोलन ग्रेन्स जिगजैग मूवमेंट शो करते थे जब इनको कहाँ पे रखते हैं? वाटर पे तो या लिक्विड में। दिस zigzag movement of small particles, suspended particles in a liquid is or gas is known as Brownian motion और ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? यही पोलन ग्रेन्स जब ये वाटर पे होते हैं, वाटर की सरफेस पे होते हैं, तो ये जिगजैग पैटर्न पे मूव करते हैं। तो इसी जिगजैग मूवमेंट ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स या जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जो सस्पेंड होते हैं लिक्विड में या गैस में, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाटर सरफेस है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक डॉट जो देख रहे हैं आप, ये पोलन ग्रेन्स है। तो ये जिगजैग पैटर्न में मूव करते हैं। इसी मूवमेंट को ये ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया है? नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।